हेलो माय फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स लाई हूँ जिन्हें कहा जाता है सिनोनिम्स। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, अब ये कहाँ यूजफुल है मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल है। जनरली मेरे स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं कि उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, टेंसेस सीख लिए, प्रोनाउंसिएशन सीख लिए, पर अगर वर्ड्स नहीं है तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो मैं आपके लिए वर्ड्स लाई हूं जो सिमिलर मीनिंग है, इनका मीनिंग एक है और आप लोग इसे वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो इनकी खासियत यह है कि मैं आपको इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी। तो आपको याद रहेगा कि सेंटेंसेस में कैसे इनके यूज होते हैं, तो आप उन्हें फटाक से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वर्ड अगर आप चाहे देख रहे हैं तो यह पहला वर्ड है लार्ज, है ना। यह है पहला वर्ड लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बिग, बहुत ह्यूज। तो इसका अलग दूसरा सिनोनिम हो गया बिग। तुम सेंटेंस में बोल सकते हैं दैट देयर इज अ लार्ज टावर। बहुत बड़ा कोई टावर था, तो देयर इज अ बिग टावर, एक ही मीनिंग है। हिंदी में हम इसे कहेंगे बहुत बड़ा। एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलने का जो रास्ता होता है ना, उसे कहते हैं एग्जिट। इसका दूसरा मीनिंग है लीव, मतलब निकलना। लीव, दोनों का एक ही मतलब है। तो सेंटेंस में हम बोलेंगे एग्जिट द एग्जिट डोर ऑफ द सिनेमा। सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो हम कहां से निकलते हैं? एंट्री से तो हम जाते हैं अंदर, निकलते कहां से? एग्जिट से। तो लीव, वी लीव फ्रॉम दिस गेट, इस गेट से हम निकलते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? वी लीव। ठीक है, आप खाली इनके सेंटेंसेस में यूजेस देखिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। टेंसेस हम बदल सकते हैं क्योंकि ये सब वर्ड्स है, इनके हम टेंसेस भी बदल सकते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब किसी को उपहार देते हैं हम, तो इसका दूसरा मीनिंग हो गया गिफ्ट। बर्थडे में, जन्मदिन पे ऐसे जनरली हम गिफ्ट देते ही है और सबको अच्छा भी लगता है ना, गिफ्ट पाना, गिफ्ट देना अच्छा लगता है। तो मैं बोल सकते हैं आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर यू और आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं आपके लिए उपहार लाई हूं। तो हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं अलाइक। अलाइक मतलब एकदम एक जैसा, तो दूसरा इसका मीनिंग है सेम, सेम। तो इसे माई ड्रेस इज अलाइक योर्स, मेरी ड्रेस तो एकदम आप जैसी है। हो सकता है एक ही पीस, जैसे हमारे को बहुत कॉमन ड्रेसेस हम बहुत बार बाजार से ले आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अलाइक या सेम। माई ड्रेस इज एज सेम एज योर्स, मेरी ड्रेस भी आप जैसी ही है। हो गया ना, जो एक जैसा जो कोई हो। जैसे दो ट्विंस है, दो कोई भी ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, तो दे आर अलाइक और दे आर सेम, सेम सेम दिखते हैं, एक जैसे। ठीक है ना। ये मजेदार वर्ड और बड़े इजी वर्ड भी है। तो ये वीडियो स्पेशली मेरे स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लाई हूं, क्योंकि उनको पास ज्यादा वर्ड्स नहीं होते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैंने खोज खोज के इजी वर्ड्स लाए ताकि उनके लिए सीखना बहुत इजी, इंटरेस्टिंग और मजेदार हो जाए। फिर है स्टोन, मतलब बहुत बड़ा पत्थर, तो स्टोन को हम रॉक भी बोल सकते हैं। रॉक, देयर इज अ बिग स्टोन इन द गार्डन। गार्डन में बहुत बड़ा कोई पत्थर है, तो देयर इज अ बिग रॉक इन द गार्डन। फिर अंडर, अंडर मतलब नीचे। कोई भी चीज अगर नीचे है तो हम क्या बोलेंगे? अंडर। तो अंडर के लिए दूसरा एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है बिलो। बिलो का मतलब भी है नीचे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल। कैट, बिल्ली टेबल के नीचे है और द कैट इज बिलो द टेबल, कैट बिलो टेबल के नीचे है। रेज, रेज मतलब कोई चीज उठाना, कोई चीज ऊपर करना को हम बोलते हैं रेज। तो उसको हम लिफ्ट भी बोल सकते हैं। सपोज ये पड़ी है पेन, तो मैं इसे क्या कर रही हूं? मैं इसे रेज कर रही हूं, मैंने इसको, आई एम लिफ्टिंग द पेन। तो हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं उठाना। सेंटेंसेस में हम बोल सकते हैं कि वी नीड टू रेज आवर स्टैंडर्ड। हम जिस भी स्टैंडर्ड में रहते हैं, हमें नित्य अपने ऊपर मेहनत करके अपना स्टैंडर्ड को रेज करना है, बढ़ाना है। तो हम बोल सकते हैं वी नीड टू
लिफ्ट, लिफ्ट मतलब भी बढ़ाना, अपने स्टैंडर्ड को क्या करना है, लिफ्ट करना है। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरुआत, कोई भी चीज की बिगिनिंग जो होती है उससे हम बोलते हैं स्टार्ट, तो उसका दूसरा वर्ड हो गया बिगिन। तो द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट 10 o'clock, एग्जाम परीक्षा कब स्टार्ट होगी, 10 बजे। और या फिर हम बोल सकते हैं बिगिन, द एग्जाम विल बिगिन एट 10 o'clock, 10 बजे स्टार्ट होगी। नियर, नियर मतलब पास, नियर मतलब पास, तो कोई भी चीज पास है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लोज। ओके, नियर माई हाउस देयर इज अ शॉप, मेरे घर के बगल में एक दुकान है। और क्लोज टू माई हाउस देयर इज अ शॉप, मेरे घर के बगल में क्या है, एक दुकान है। तो दोनों के मीनिंग एक ही आ जा रहे हैं। फिर इल, इल मतलब बीमार। ड्यू टू द चेंज ऑफ वेदर मेनी पीपल आर फॉलिंग इल, जैसे वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके कारण बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत लोग इल हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो दूसरा वर्ड क्या है इसका, सिक। ड्यू टू द चेंज इन द वेदर मेनी पीपल आर फॉलिंग सिक। ठीक है, और मैं आपको और इसके वर्ड्स बता रही हूँ, आई एम श्योर ये बहुत इजी लग रहे होंगे आपको। अब आगे और वर्ड्स हम देख रहे हैं कि कैसे यूज होता है। जैसे लास्ट है, लास्ट मतलब एकदम अंतिम, तो लास्ट का भी हम क्या यूज करेंगे कि जो एकदम फाइनल, जो चीज लास्ट में हम करते हैं तो ये चीज हम फाइनल में करेंगे। जैसे लास्ट मिनट एग्जाम, इंपॉर्टेंट सजेशन, एग्जाम के पहले जो लास्ट में जो सजेशन हम देखते हैं कि ये आ सकते हैं, उनको बोलते हैं लास्ट मिनट सजेशन, है ना, कि जहां हमें लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ ले। तो वैसे ही फाइनल सजेशन, तो मैं आपको लास्ट में फाइनल सजेशंस दे रही हूँ। कोई बात की अगर फाइनली बोल रहे इसके बाद अब कुछ नहीं, तो उसको बोलेंगे फाइनल सजेशन। या अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो लास्ट मिनट कॉल होता है फ्लाइट में कि भाई फलाना फलाना पैसेंजर कहाँ है, उसी तरह फाइनल कॉल भी होते हैं। ठीक है, फाइनल कॉल ऑफ द फ्लाइट इज डन, लास्ट कॉल ऑफ द फ्लाइट इज डन। ठीक है, फिर इजी, इजी मतलब बहुत ही सिंपली जो काम हो जाता है एकदम सरलता से, उसे बोलते हैं इजी। जैसे मैं आपको एकदम इजी वर्ड सिखा रही हूँ विच यू कैन यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश, तो बहुत सिंपल सरल वर्ड सिखा रही हूँ, तो इसका दूसरा वर्ड हो गया सिंपल। लाइफ में भी बोल सकते हैं, लाइफ इज वेरी इजी इफ यू नो हाउ टू लिव, और लाइफ इज वेरी सिंपल इफ यू नो हाउ टू लिव। जिंदगी बहुत आसान है अगर हमें जीना आए तो, है ना, तो ये बात हम यूज कर सकते हैं। या लाइफ इज वेरी सिंपल अगर हमें जीना आए तो। फिर फॉल्स, फॉल्स मतलब रॉन्ग, गलत, अनट्रू, गलत, रॉन्ग। तो फॉल्स, देयर इज अ फॉल्स, शी इज टेलिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो गलत बात बोल रही है, झूठ बोल रही है, रॉन्ग बोल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। तो अनट्रू, व्हाट शी इज सेइंग इज अनट्रू, वो जो भी बोल रही है वो ट्रू नहीं है, सच नहीं है, अनट्रू है। डिफिकल्ट मतलब बहुत कठिन, बहुत कठिन। ठीक है, एट टाइम्स सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल, कभी कभी जिंदगी में कुछ मुसीबतें बड़ी कठिन हो जाती है, समझ ही नहीं आता उन्हें कैसे हैंडल करें, तो हम क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट। इसका दूसरा मीनिंग है हार्ड, हार्ड भी मतलब कठिन। ठीक है, दिख रहे हैं ना कितने इजी वर्ड्स दे रही हूं मैं आप लोगों को। ये मेरे स्पेशली स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो ऑलवेज बोलते हैं कि मैम कुछ इजी वर्ड दीजिए, हमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना तो हम सोचने में रह जाते हैं, फिर हम स्पोकन इंग्लिश भूल जाते हैं। तो भाई भूलना नहीं है, आराम से इन वर्ड्स को यूज करो और मजे से बोलो। मिस्टेक मतलब गलतियां, जो हम सब गलती करते हैं उन्हें बोलते हैं मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को हम बोल सकते हैं एरर, एरर। ओके, जैसे हम बोलेंगे वी ऑल हैव डन सम मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन, काफी लोगों ने मिस्टेक, गलतियां की अपने एग्जामिनेशन में, हो ही सकता है, इंसान है यार, हो ही सकती है गलतियां, तो वो मिस्टेक करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव डन सम एरर्स इन द एग्जामिनेशन, कुछ गलतियां की है, कहां पर की है, एग्जामिनेशन में की है। तो आप क्या बोल सकते हो मिस्टेक का, एरर। ऑकर, ऑकर, ऑकर मतलब होना, घटित होना, ऑकर। इसका है हैपन, हैपन भी होना। मिरेकल्स कैन ऑकर, कुछ भी असाधारण बात हो सकती है हमारी लाइफ में, पता नहीं कब क्या हो जाए,
है ना। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ भी, एनीथिंग कैन अकर इन आवर लाइफ, मिरेकल्स कैन अकर इन आवर लाइफ, और मिरेकल्स कैन हैपन इन आवर लाइफ। अपनी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, घटित हो सकते हैं, संभावना है होने की। तो हम क्या बोलेंगे, ऑकर या हैपन, दोनों का एक ही मीनिंग है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वर्ड है ट्रिप। ट्रिप, मैं ट्रिप में जा रही हूं, मैं वृंदावन ट्रिप पे जा रही हूं। जब हम घूमने जाते हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं जर्नी, जर्नी भी बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी टू वृंदावन, मैं वृंदावन एक जर्नी में जा रही हूं, या मैं वृंदावन एक ट्रिप में जा रही हूं। ठीक है। फिर सैड, सैड मतलब दुखी, वही सैड का मीनिंग अनहैप्पी, ये भी दुखी। तो एट टाइम्स वी फील सैड अबाउट सर्टेन थिंग, कुछ ऐसा हमारी लाइफ में घटित हो जाता है कि हम उसके कारण सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं एट टाइम्स वी फील अनहैप्पी अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। तो हम जब दुखी या सैड होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अनहैप्पी, सैड। ठीक है। गुड, गुड मतलब बहुत अच्छा। ओके, हाउ आर यू, आई एम गुड, मैं ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। गुड का एक और मीनिंग है फाइन। हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है। तो मैंने आपके लिए खोज खोज के बहुत इजी वर्ड्स लाए हैं जो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में मजे से बोल सकते हो। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।